हेलो दोस्तों, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्यावरणीय तंत्र, या एक इंग्लिश में कहेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अध्यावरण अथवा त्वचा कशेरुकी प्राणियों के शरीर का बाह्य आवरण होता है। कशेरुकियों में त्वचा के दो स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर आउटर लेयर या एपिडर्मिस एवं आंतरिक स्तर इनर लेयर या डर्मिस होती है। अध्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न आते हैं। त्वचा निम्न महत्वपूर्ण कार्य करने में सहायक होती है। पहला, त्वचा शरीर की सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यह शरीर को यांत्रिक आघातों से बचाती है तथा हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश को रोकती है। दूसरा, त्वचा की अनेक व्युत्पन्न संरचनाएं डेरिवेटिव स्ट्रक्चर जैसे शल्क, स्केल्स, अस्थि प्लेटें, बोनी प्लेट, पिच यानी फीतर तथा बाल, अंग्रेजी में कहें तो हेयर्स होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं तथा जल से अवरोधकता यानी वाटरप्रूफ का काम करते हैं। जल से अवरोधकता प्रदान करते हैं। तीसरा, उभयचर जीवों यानी एम्फीबियंस में त्वचा नम तथा लसलसी होती है। यह श्वसन अंग की भांति कार्य करती है। चौथा, त्वचा महत्वपूर्ण संवेदी अंग है। इनमें पाए जाने वाली विशेष स्पर्श संवेदी कोशिकाएं जैसे कि ताप, दाब, स्पर्श, पीड़ा आदि के लिए संवेदी अंग होते हैं। इनमें तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। पांचवा, त्वचा व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन पसीने के द्वारा करती है। छठवां, त्वचा के द्वारा सूर्य प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अनेक प्राणियों में त्वचा के व्युत्पन्नों से द्वारा संचालन होता है, जैसे मछलियों के पंख, फिन्स द्वारा तैरने में सहायता मिलती है। पक्षियों में पिच्छों, फीतर द्वारा उड़ने में सहायता मिलती है। त्वचा के मूलभूत संरचना सभी कशेरुकियों में समान होती है, किंतु कशेरुकी जलीय, स्थलीय, उड्डयन, अनुकूलन के प्राणी होते हैं। इस कारण इनकी त्वचा में असमानता भी पाई जाती है। विभिन्न कशेरुकियों में त्वचा में आकारिकीय, ऊतकीय, कार्यकीय विभिन्नताएं पाई जाती है। त्वचा की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। त्वचा में दो ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर या एपिडर्मिस, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि भ्रूणीय एक्टोडर्म का व्युत्पन्न होती है, तथा आंतरिक स्तर या डर्मिस या कोरियम कहते हैं, जो भ्रूणीय मेसोडर्म का व्युत्पन्न होती है। सामान्य भाषा में दोनों स्तरों का अनुपात वातावरणीय दशाओं के अनुसार भिन्न होता है। बाह्य स्तर या अधिचर्म या एपिडर्मिस, अंग्रेजी में कहें तो एपिडर्मिस, यह स्तंभाकार कोल्यूमेर एपिथेलियल कोशिकाओं के अनेक स्तरों से आश्रित होती है। यह सभी स्तंभाकार कोशिकाएं सूक्ष्म अंतराकोशिकीय सेतुओं इंटरसेल्युलर रिड्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये सेतु कोशिकाएं सतह पर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर मेलपिगी स्तर या जननिक स्तर स्ट्रेटम मेलपिगी और जर्मिनेटिव होता है। इस स्तर की कोशिकाएं सतत विभाजन करती है तथा नई कोशिकाएं
निर्मित होती हैं। ये कोशिकाएं ऊपर की ओर जाकर चपटी होती जाती हैं। इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म श्रृंगित होता है। इस क्रिया को कीरेटिनाइजेशन कहते हैं। कोशिका द्रव्य कम होने के साथ केंद्रक लुप्त हो जाता है। इस कोशिकीय स्तर को श्रृंगीय स्तर अथवा स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं का अधिकांश भाग कीरेटिन का बना होता है। ये कोशिकाएं कड़ी, चपटी तथा कीरेटिन युक्त होती हैं। कीरेटिन अघुलनशील जल अवरोधी प्रोटीन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है। कीरेटिन अघुलनशील जल अवरोधी प्रोटीन होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। संपूर्ण एपिडर्मिस एक आधारीय झिल्ली पर आधारित रहती है तथा डर्मिस के पृथक रहती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाएं निरंतर पृथक होकर हटती जाती हैं तथा नई कोशिकाएं इनका स्थान लेती रहती हैं। एपिडर्मिस स्तर में रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। इस स्तर की कोशिकाएं डर्मिस के रक्त प्रवाह से पोषण प्राप्त करती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट्स इन टीएस। सर्वप्रथम ऊपर में देखा जाए तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा खंड में उसके देखा जाए तो ट्रांसमेशियल लेयर, और उसके थोड़ा निचले खंड में जाएं तो स्ट्रेटम गैर्वेनेटम। यह आएगा हमारे एपिडर्मिस में आती है। और दूसरे में हम देखते हैं तो डर्मिस, इसके अंदर में ब्लड वेसल्स हमें चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। एडिपोस टिश्यू भी हमें चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, जो कि ये है। और ब्लड वेसल आप सामान्य तरीके से देख ही रहे हैं। इस चित्र को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यह आपके अत्यंत सहायता प्रदान करेगी और आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।